हेलो प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम इससे पहले हमारी बुक चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक विज्ञान की ये पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी, और इसमें हमारा इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर है समानता इक्वलिटी। ये इसका पहला वीडियो है। तो चलिए हम सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है इक्वलिटी, समानता। तो इसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समानता के महत्व के बारे में जानेंगे। समानता क्या है और समानता के महत्व। इसमें हम अवसरों की समानता और प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर में ही हम ये इसका थर्ड जो पॉइंट है, समानता के 3 आयाम, यहाँ तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु, और चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ सब अलग अलग मिलती है। तो इनके बावजूद हम ये इन विविधताओं को या इन असमानताओं को हमें बैलेंस करना होता है, और इस तरीके से प्रकृति चलती है। अगर सामान्य रूप से देखें तो प्रकृति में बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो यहाँ पर समानता के विषय में जानना चाहते हैं। तो समानता जो है ये इनके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, और समाज में समाज को नियंत्रण करने के लिए एक प्रकार से राजनीतिक घटनाएं घटती हैं। तो उनमें हम उन विशेषताओं के ऊपर जोर देते हैं जिनमें सभी लोग रंग, लिंग या वंश, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो ऐसी स्थिति को हम समानता कहेंगे। तो समानता इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि जो है एक राष्ट्र में इस अवधारणा को ऑरिजिनेट किया जा सके, और एक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं को जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश, राष्ट्रीयता, इन सब क्षेत्रों में भेदभाव न किया जा सके। तो हम इंसान हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और समानता का दावा की अगर हम बात करें तो समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व के और सम्मान पाने योग्य हैं। तो अगर हम समानता की बात करें तो सभी लोग इसमें एक जैसे व्यवहार को पाने के योग्य हैं। और एक तरीके के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की बात करें तो, या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं की बात करें तो वो सब इनके पीछे काम करती हैं। प्रत्येक मानव को सम्मान पाने का अधिकार है। समानता जो है एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई बहुत सारे शताब्दियों तक मानव समाज की प्रेरणा और निर्देशित करती रही है। तो इसी की वजह से लोग विरोध करते हैं या लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं न कहीं इनके पीछे यही मनोवृत्ति रहती है। तो हर धर्म में की रचना के रूप में मनुष्य को समान रूप से सभी धर्मों ने महत्व दिया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं हैं जो असमानता को कायम रखती है, और हमारे चारों ओर एक असंतुलित माहौल देखने को मिलता है। तो उसे हम संतुलित तभी कर पाएंगे जब समाज समान होगा। तो इसीलिए समानता जो है वो बहुत ज़रूरी है। समानता प्रत्येक प्राणी को मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में रहकर मानव अपने व्यवहार और सामर्थ्य की क्षमता को विकसित कर सकता है। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाने बहुत ज़रूरी हैं। तो समानता का क्या महत्व है ये तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमें समानता की क्यों ज़रूरत है ऐसी आन पड़ी, तो ये सारे समानता के महत्व हैं। आगे अगर हम बात करें समानता क्या है, तो समानता सबके समान, सबके साथ समान बर्ताव, इसी को हम क्या कहेंगे? समानता कहेंगे। तो एक डेफिनेशन के तौर पर किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, जो
हमारे मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित है। तो ताकि किसी प्रकार का किसी का सामाजिक, आर्थिक विकास, मानसिक विकास रुक ना सके, तो ऐसी दशा को, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? समानता कहेंगे। अब समानता का भी एक निश्चित दायरा है। समानता भी जो है उसकी एक लिमिट है। एक हम सामाजिक जीवन में सभी को अवसरों की समानता तो दे सकते हैं। तो यही हमारा पॉइंट है, अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता, दक्षता को विकसित करने के लिए और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अवसर दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनमें भी आगे चले जाते हैं या आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग जो है पीछे रह जाते हैं। तो ये अब समानता होनी कहाँ पर चाहिए? देखिए, सामाजिक दर्जे, संपत्ति और विशेषाधिकारों में समानता का अभाव हो सकता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों के ऊपर असमानता को कोई भी किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सभी को समान और न्यायपूर्ण जो है स्थिति मिलनी चाहिए। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सभी को समानता नहीं मिल सकती। अगर किसी का सामाजिक दर्जा है या संपत्ति है, तो विशेषाधिकार हैं, इनमें तो आपको समानता मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन शिक्षा के अवसर हों, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर हो, सुरक्षित आवास की अगर हम बात करें, तो इस प्रकार की बुनियादी चीज़ों के लिए आपको समान अवसर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ मानव का विकास जुड़ा हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रकृति और सामाजिक असमानता। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति जो है जन्मजात से विशेष प्रकार की कुछ प्रतिभाओं को लेकर जन्म लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। तो ये उनकी एक प्रकार की प्राकृतिक असमानता का कारण है। अब बहुत सारे लोग जो हैं जिनके अंग काम नहीं करते, तो वो एक प्रकार की प्राकृतिक असमानता है। तो इसी तरीके से लोगों की कार्य करने की क्षमता है, उनकी प्रतिभा है, किसी कार्य को चुनने की प्रतिभा है तो माफ़ी चाहूँगा, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक असमानता लोगों में देखने को मिलती है। लोगों की योग्यता और कार्य में अंतर, तो ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक ही आप कह सकते हो प्राकृतिक असमानता है, नेचुरल इनइक्वलिटी है। आगे अगर हम बात करें सामाजिक असमानता की, अब जो सामाजिक असमानता है उनको हम समझने की बात करते हैं। तो जो सामाजिक असमानताएं हैं ये समाज के द्वारा उत्पन्न है। तो समाज के अवसरों में असमानता और या किसी दूसरे समूह या व्यक्ति के द्वारा किसी का शोषण किए जाने की जो स्थिति है, ये सब समाज की ओर से पैदा होती है और इसे हम सामाजिक असमानता कहेंगे। यह जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव से उत्पन्न हो सकती है। अब इन जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फ़र्क को किसी समाज के कानून और नीतियाँ निर्धारित मापदंड के तौर पर उपयोग करना काफ़ी कठिन है। तो इसके ऊपर विशेष प्रकार के मापदंड बनाने काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक स्थिति किसी के लिए कारगर हो सकती है और दूसरे समाज के व्यक्ति के लिए वो कारगर नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अब प्राकृतिक और सामाजिक असमानता है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार की क्षमताएं हैं, तो उनमें डिफरेंट जो है अंतर है, उसे हम प्राकृतिक असमानताएं कहते हैं। इसी तरीके से जो समाज के द्वारा जो लोगों में किया जाने वाला भेदभाव है, तो वो चाहे जाति, लिंग या धर्म के आधार पर हो, तो इस प्रकार के भेदभाव को हम सामाजिक असमानता कहेंगे। तो हम किसे दूर कर सकते हैं? हम सामाजिक असमानताओं को दूर कर सकते हैं। समाज के द्वारा सामाजिक असमानताओं को ही दूर किया जा सकता है। यहाँ पर तीन समानता के तीन आयामों की यहाँ पर चर्चा की गई है। वो क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सामाजिक असमानता, और तीसरी है आर्थिक समानता। तो ये तीन तरह की समानता किसी भी व्यक्तियों के लिए होनी बहुत आवश्यक है।
और तभी हम समाज को एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीतिक समानता की, तो ये टाइप में भी आपसे पूछी जा सकती है और थी डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी भी है। तो ये कम से कम इन 3 क्षेत्रों में तो समानता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। समान नागरिकों को के साथ जो है कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, जो किसी कहीं भी आने जाने का, आपके ही देश के भीतर जिस देश की आप बात कर रहे हो उस देश का मूल अधिकारों के द्वारा आपको राजनीतिक समानता मिलती है। इसमें आप वोट कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, अपने विचार, स्वतंत्र विचार आप व्यक्त कर सकते हो, और धार्मिक विश्वासों में आपको आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। तो ऐसी जो समानता मिलेगी, तो ऐसी समानता को हम राजनीतिक समानता कहेंगे। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपने विकास और राज्य कोई कामकाज के लिए जो सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार के अधिकारों से व्यक्ति के खुद का विकास होगा, और इससे उस क्षेत्र में जो सरकार काम कर रही है, जो राज्य काम कर रहा है, उसके ऊपर जो है एक बेहतर कार्य हो पाएगा। ये केवल औपचारिक अधिकार हैं, औपचारिक, और हमें संविधान और कानून के द्वारा ये सुनिश्चित किए गए हैं। ये फॉर्मल आपके राइट्स हैं जो आपको संविधान और कानूनों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कानूनों के द्वारा ही आपको ये सुनिश्चित होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक समानता की, तो समाज की ओर से मिलने वाली समानता, जिसे हम सामाजिक समानता कहेंगे। तो समाज में बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिनको दूर करके हम सामाजिक समानता ला सकते हैं। अब ये बाधाएं कौन सी है? जैसे लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस प्रकार के भेदभाव को हम कम कर सकते हैं। अब ऐसे अगर कोई भेदभाव करता है तो उनके लिए हम बैरियर का काम कर सकते हैं, रास्ते में बैरियर खड़े कर सकते हैं। तो ऐसी बाधाओं को दूर करना है जो इस प्रकार के भेदभाव को लागू करते हैं। तो इस प्रकार की हमें लोगों को शिक्षा देनी है ताकि लोग ऐसे भेदभाव कम कर सकें। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था बनती है तो वो बनेगी सामाजिक समानता की। तो अगर इसको हम दूर नहीं करते तो इससे ना तो सरकार किसी प्रकार का विकास का काम कर पाएगी, और ना ही उपलब्ध संसाधनों तक जो है वो राष्ट्र पहुंच पाएगा। क्योंकि जो गुण है वो किसी भी समाज में किसी भी अवस्था के व्यक्ति में हो सकते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से क्षमताएं, हम कह सकते हैं क्षमताओं के जो, या विकास की अवधारणा के जो गुण हैं, वो प्रत्येक समाज को अलग अलग रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। तो बेस्ट व्यक्ति तभी आ पाएंगे जब हम सभी को मौका देंगे। तो इसलिए सामाजिक समानता होनी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक समानता का उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न समुदायों के लोग के पास साधनों और अवसरों के बराबर पाने का उचित मौका हो। तो ये भी लोगों के पास संसाधन होने चाहिए ताकि वो आजीविका कमा सकें और वो आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़कर एक मानव संसाधन के तौर पर मानव का कल्याण कर सकें। तो इस प्रकार की सामाजिक समानता के माध्यम से ही हम ये सब चीज़ें ला सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है जब हम समाज में सबको एक लिमिट से या एक लाइन से हम सबको दौड़ना सिखाते हैं। तो इस प्रकार की हमें समाज में बाउंडेशन बनानी चाहिए, जिससे जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अवसर मिले। समाज के सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए और अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी शिक्षा के अवसर पाने के, उचित पोषण, न्यूनतम वेतन, और इस प्रकार की गारंटी हमें हमारे संविधान या समाज की ओर से दी जानी चाहिए, और जिससे जो है प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर मिल पाए। जिन समाजों में अवसरों की समानता नहीं देखने को मिलती, वो समाज आज भी प्रतिभा के विशाल खजाने से बर्बाद है। क्योंकि प्रतिभा किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती है, जब वो व्यक्ति छंटकर हमारे सामने ही नहीं आएगा, और जब वो छंटके कैसे आएगा जब हम सभी को बराबर मात्रा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। अब अवसरों की समानता के साथ साथ हमें आर्थिक समानता की भी ज़रूरत है, क्योंकि अवसरों की समानता तभी वो किसी काम की है जब व्यक्ति की संसाधनों तक पहुँच हो।
तो कम से कम व्यक्ति इतने समृद्ध जरूर होने चाहिए तब वो संसाधनों तक पहुंच पाए। तो आर्थिक समानता से अभिप्राय है समाज के सभी लोगों की संसाधनों तक पहुंच स्थापित करना, ताकि समाज के सभी वर्ग अपने आर्थिक हालातों में सुधार कर पाएँ। समाज की आर्थिक असमानता, अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो दुकानदार बनना चाहता है, तो उनके पास इतना तो कम से कम पैसा होना चाहिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, ताकि वो एक दुकान खरीद पाए और उसमें कुछ प्रोडक्ट जो उसने बेचने हैं वो माल जो है वो रख पाए। तो कम से कम इतनी स्थिति तो आदमी की होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अगर स्थिति है तो आप कह सकते हो आर्थिक हालात में उनके सुधार हो सकता है। तो इस तरीके से आर्थिक समानता होनी चाहिए। कम से कम, अगर हम देखिए, हम अधिक की बात नहीं करें, हम कम से कम की बात कर रहे हैं। तो कानून या कोई नियम है वो कम से कम लिमिट के ऊपर ही लागू होते हैं। समाज के में आर्थिक असमानता अधिक मिलती है तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अमीर और गरीब वर्ग के दो वर्ग बन जाते हैं। अमीर वर्ग की सत्ता स्थापित हो जाती है और गरीब वर्ग जो है उसमें गुलाम बन के रह जाते हैं। और अमीर जिसके हाथ में सत्ता है वो वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा करते हैं, जिससे उनका स्थान उच्च बना रहता है। अब मार्क्सवादी और समाजवादी जो है ये क्या महसूस करते हैं, ये एक ही बात है। आर्थिक असमानता सामाजिक रुतबे और या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। तो जो आर्थिक असमानता है ये इस प्रकार की सामाजिक रुतबे की, तो समाज में भिन्न प्रकार लोगों के जो सामाजिक उनके बीच में भेदभाव हो रहे हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो। तो अगर इस प्रकार की सामाजिक असमानता है तो उससे आर्थिक असमानता है सॉरी, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक असमानता वो बढ़ेगी। कारण क्या है, अब देखिए जिसके पास पैसे हैं वो चाहे गलत भी हो, सभी लोग उनका समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट उस व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए आर्थिक अगर असमानता मिलेगी तो अब देखिए गरीब व्यक्ति चाहे सही भी हो तो उनको कोई सही नहीं कहता, फिर भी उसको गलत बोला जाता है। तो ये किसकी वजह से, ये एक प्रकार से आर्थिक असमानता की वजह से, जिसकी वजह से व्यक्ति का जो सामाजिक रुतबा है तो उसमें जो है गिरावट देखने को मिलती है। इसी तरह से समाज में असमानता से निपटने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने से आगे जाना पड़ेगा और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम रखने और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अगर पैसे का असमान वितरण होगा तो उससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी और भिन्न प्रकार की चोरी की घटनाएं या किसी को मारने की घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये किसकी वजह से, आर्थिक असमानता की वजह से सामाजिक असमानता उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में ये होता है। अब उदारवादी क्या मानते हैं, उदारवादी समाज के विभिन्न वर्गों तक जो है संसाधन की पहुंच जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा जो है ये भी होनी चाहिए। अब ये दोनों ही बातें कहते हैं, ये बीच का रास्ता चुनते हैं। इसके अब समाजवादियों का जो है अपोजिट है मार्क्सवादी, जो खुले तौर के ओपन मार्केट को बढ़ावा देते हैं और वो कहते हैं सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। और वो कहते हैं जो सक्षम है, जो व्यक्ति काबिल है, वो व्यक्ति जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर सकता है। जबकि मार्क्सवादी क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, और सभी को जो भी पैसा है बराबर मात्रा में बंटना चाहिए। जबकि उदारवादी इसके बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो कहते हैं समाज के सभी वर्गों के पास जो है कम से कम संसाधनों तक पहुंच तो होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। जबकि जो पूंजीवादी हैं वो प्रतिस्पर्धा की ही बात करते हैं, जिससे लोगों की अपनी प्रतिभा और प्रयासों से वो लाभ उठाकर अपना विकास कर पाए। तो उदारवादी जो है ये बीच का रास्ता अपनाते हैं। इसमें मार्क्सवादी नहीं दे रखे थे, तो मार्क्सवादियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा टॉपिक रहता है वो हम आगे वाली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।